देखिए आज का करंट अफेयर्स ना, ब्रजेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? ब्रजेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो टेनिस खेल से संन्यास ले लिया है ना। ब्रजेश गुणेश्वरन जो थे वो किस खेल में थे? तो टेनिस खेल थे। ये जब एशियाई गेम हो रहा था ना, एशियाई गेम्स, उसमें ये कांस्य पदक जीते थे। ठीक, और हाल ही में क्या कर लिए हैं? संन्यास ले लिए हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में अमेरिका में भी चुनाव हुआ है और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन गया है? डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। तो उनका मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। ठीक, उसमें से राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी कौन बने हैं? तो तुलसी गबार्ड। कौन बने हैं? तुलसी गबार्ड। ठीक, तुलसी गबार्ड राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी बने हैं। उसी में राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कितने नंबर का बने हैं? 47वें नंबर का राष्ट्रपति है। ठीक, अमेरिका के कितने नंबर का राष्ट्रपति हैं? 47 नंबर का राष्ट्रपति है। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं 47वें नंबर के, ये राष्ट्रपति बने हैं। और एलोन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने में बहुत मदद किए थे, तो एलोन मस्क और स्वामी रामास्वामी को, रामास्वामी, ठीक, इनको भी एक मंत्री पद दिया गया है। ठीक, और ये कौन मंत्री पद दिया गया है? तो इनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का मंत्री पद दिया गया है। ठीक, एलोन मस्क और रामास्वामी दोनों को सेम मंत्री पद दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एलोन मस्क क्या है? एलोन मस्क एक बिजनेसमैन है। इनका कौन सा कंपनी है? स्पेस एक्स। ठीक, जैसे हम लोग का इसरो है ना, उसी तरह इसका अपना खुद का कंपनी कौन सा है? स्पेस एक्स। मतलब स्पेस में बहुत सारा मिशन छोड़ते हैं। ठीक, स्पेस एक्स और नासा मिल के, ठीक, स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर बहुत सारा क्या करता है कि ये सैटेलाइट लॉन्च करता है। और जो सुनीता विलियम्स ऊपर अंतरिक्ष में अभी रुकी हुई है, उसको लाने के लिए कौन सा है? क्रू मिशन चलाया गया है, दोनों मिलके क्रू मिशन। ठीक, स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर कौन सा मिशन चलाया है? क्रू मिशन। सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में रुकी हुई है उसको लाने के लिए। ठीक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, 47वें नंबर के हैं। और उसी में मंत्री पद में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक किसको बनाया गया है? तो तुलसी गबार्ड को। इसको याद रखना है, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी तुलसी गबार्ड को बनाया गया है। एलोन मस्क की कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स। और एक कौन सी है? और एक टेस्ला। टेस्ला एक कार आती है इसका। ठीक, टेस्ला कंपनी भी किसका है? एलोन मस्क का है। ठीक, इसने ट्विटर को भी खरीद लिया है। ठीक, जो ट्विटर होता है ना, जिसमें हम लोग ट्वीट करते हैं, ठीक, ट्विटर को ये कितने में खरीदे थे? तो 43 अरब डॉलर में। 43 अरब डॉलर में ट्विटर को ही खरीद लिए। ट्विटर को क्यों खरीदे थे पता है? एक बार ये अपना पोस्ट किए थे ट्विटर में। ठीक, तो इनकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो कुछ इनको अभद्र भाव बोल दी थी। ठीक, बोल रही थी कि इतना ही तुम्हारे पास ताकत है तो तुम ट्विटर को खरीद के दिखाओ। ठीक, इसीलिए ट्विटर को खरीदे भी। और ट्विटर में जो उनका चिड़िया था ना, ट्विटर का नाम ही चेंज कर दिए हैं। ठीक, और ट्विटर का नाम चेंज करके इसीलिए वो एक्स रख दिए। ठीक, हाँ, चिड़िया था, ट्विटर था ना, वो ट्विटर का नाम ही चेंज कर दिया और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बोली थी, इसलिए कंपनी का नाम ही एक्स रख दिया। इतना खतरनाक आदमी है ये, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, इतना मतलब है इनके पास। ठीक, अब अभी उपराष्ट्रपति कौन बने हैं उसको भी लिख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति सीनेटर जेडी वेस, सीनेटर जेडी
वेंस, मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो क्या बनेंगे, राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे, सीनेटर जेडी वेंस बनेंगे। कितने नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे, तो 50 नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक, 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे। और ये दोनों शपथ कब लेंगे, तो 20 जनवरी 2025 को। शपथ ग्रहण कब होगा, 20 जनवरी 2025 को इनका शपथ ग्रहण होगा। एलोन मस्क और रामास्वामी जो है ना, इनको एक मंत्री पद दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। दो मंत्री, दो लोग को क्यों बनाया गया है, क्योंकि एलोन मस्क क्या है, बिजनेसमैन है, तो उनके पास तो उतना टाइम नहीं है, इसलिए रामास्वामी को भी साथ में बनाया गया, ठीक। और सबसे राष्ट्रीय खुफिया निदेशक किसको बनाया गया है, तो तुलसी गबार्ड को, इसको याद रखना है, तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी बनाया गया है। और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, याद रखना है, सीनेटर जेडी वेंस। और राष्ट्रपति के विपक्ष में कौन लड़ रहे थे, तो पहले के उपराष्ट्रपति जो थे ना, कमला हैरिस, वो इसके विपक्ष में थे। हो गया। उपराष्ट्रपति सीनेटर जेडी वेंस 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे, सीनेटर जेडी वेंस। जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में केवल एलोन मस्क थे, और कमला हैरिस के विपक्ष में जितना भी हॉलीवुड थी ना, हॉलीवुड के जितने भी हीरो हीरोइन, सब कमला हैरिस के साइड में, अकेले थे एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, जीत के दिखा दे। जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, पागल सुल्तान इसको बोला जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य का राष्ट्रपति अमेरिका के ही होंगे। हाँ, 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण ही सबका होगा 20 जनवरी 2025 को। हटा दें। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है, तो लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका, प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, मीडिया में डिजिटल परिवर्तन, तो प्रेस का बदलता स्वरूप। तो ये है प्रेस का बदलता स्वरूप, ठीक। प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को बनाया जाता है, ठीक। हर साल प्रेस दिवस कितने को बनाया जाता है, 16 नवंबर को बनाया जाता है, क्योंकि 16 नवंबर 1966 को क्या हुआ था कि भारतीय प्रेस का स्थापना हुआ था, भारतीय प्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक। तो इस बार का थीम क्या है, प्रेस का बदलता स्वरूप, ठीक। 16 नवंबर 1996 को हर वर्ष भारतीय प्रेस का स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1966 को, इसलिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल कब बनाया जाता है, तो 16 नवंबर को बनाया जाता है। इस साल का थीम क्या है, तो प्रेस का बदलता स्वरूप है, ठीक। आपको बताना है स्पेस डे कब बनाया जाता है, स्पेस डे है पता है, हम लोग का चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को हुआ था, तो 23 अगस्त को ही क्या बनाते हैं, स्पेस डे। भाला फेंक दिवस कब बनाया जाता है, 7 अगस्त को, क्योंकि 7 जो टोक्यो जापान में जो हम लोग का ओलंपिक हुआ था, उसी समय नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते थे ना, 7 अगस्त को ही वो दिन था, ठीक।
जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? फिलहाल में पढ़ाया है नहीं? जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, बिरसा मुंडा का जन्मदिन। 15 नवंबर का ही जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का, 15 नवंबर 1875 को। उसी दिन को भारत सरकार अब क्या बनाती है? जनजातीय गौरव दिवस। अब 15 नवंबर कहीं और क्या हुआ है? झारखंड का स्थापना हुआ है। ठीक, लिखिए, भारतीय प्रेस का जनक कौन थे? भारतीय प्रेस का जनक किसको माना जाता है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय। भारतीय प्रेस का जनक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक, और भारत में प्रेस का जनक बोलेगा तो भारत में प्रेस का जनक, भारतीय प्रेस का जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। और भारत में प्रेस का जनक मतलब भारत में प्रेस का जनक कौन किए थे? तो जेम्स अंगस्टस हिक्की। ठीक, ये ब्रिटेन के थे, जेम्स अंगस्टस हिक्की। ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, शायद पूछा था, जेम्स अंगस्टस हिक्की। जेम्स अंगस्टस हिक्की। भारतीय प्रेस का जनक राजा राम मोहन राय, भारत में प्रेस का जनक तो जेम्स अंगस्टस हिक्की। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, स्पेस डे 23 अगस्त को, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, विश्व कैंसर दिवस कल है तो हम लोग रिवीजन किए थे, कब? 7 नवंबर, 6 नवंबर था, 7 था कि 6 था? 7 होगा, 7 नवंबर होगा। विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। आगे क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? भारत में पहला प्रिंट होने वाला प्रेस स्थापना तो लिखिएगा 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में, सेंट पॉल कॉलेज गोवा में, सेंट पॉल कॉलेज गोवा में। हो गया। आगे क्या है, 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी की फिल्म द फेबल ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ठीक, तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीत गया है। 38वां लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक, कहाँ आयोजन किया गया है? तो आयोजन इसका किया गया है ब्रिटेन में, आयोजन इसके ब्रिटेन में किया गया है। उसी में मनोज बाजपेयी की एक फिल्म है, मनोज बाजपेयी की फिल्म कौन सी है? तो द फेबल। इस फिल्म को द बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, बेस्ट फिल्म का
पुरस्कार मिला है। ठीक, ब्रिटेन में इसका आयोजन हो रहा था। और इसके डायरेक्टर कौन थे तो लिख लीजिएगा, इस फिल्म के डायरेक्टर राम रेड्डी द्वार, राम रेड्डी द्वार। मनोज वाजपेयी की फिल्म द फेवल को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, डायरेक्टर राम रेड्डी द्वार है। स्पीड में बस ये चीज को लिख लीजिए ना, कल जो है बाकी तो है, बाकी हम डाल भी दिए हैं वहाँ PDF में। हो गया। पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? ठीक, एक नया पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो आप फोटो देख के ही जान सकते हैं कि इनका पुस्तक होगा। वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो है हम लोग के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक, वाई भारत मैटर्स, इनका बुक का नाम क्या है? वाई भारत मैटर्स। ये अभी हम लोग का क्या है? विदेश मंत्री है कौन? डॉक्टर एस जयशंकर, एस जयशंकर। ठीक, इनका एक किताब है वाई भारत मैटर्स, इनका एक और बुक है, इस बुक का नाम लिख लीजिए। इनका एक और बुक है द इंडिया वे, एस जयशंकर की एक और बुक है द इंडिया वे, द इंडिया वे। हम लोग का विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। और एक लेखक है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम। इन्होंने मोदी जी के ऊपर एक किताब लिखा है। ठीक, इस किताब का नाम है द लीडरशिप ऑफ लीगेंसी, द लीडरशिप ऑफ, द लीडरशिप ऑफ लीगेंसी, द लीडरशिप ऑफ लीगेंसी, द लीडरशिप ऑफ लीगेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी। हम लोग के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एक फेमस किताब है, उसमें लिखिएगा मनमोहन सिंह की किताब, द चेंजिंग इंडिया, द चेंजिंग इंडिया, द चेंजिंग इंडिया। ठीक, मनमोहन सिंह की एक किताब है द चेंजिंग इंडिया। ठीक, और कुछ कुछ किताब है, इसको लिख लीजिए, बुक से क्वेश्चन आता ही आता है। हो गया। देखिए अरुंधति रॉय की एक फेमस किताब है, हाल ही में लॉन्च हुआ है, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की फेमस किताब है, अरुंधति रॉय की फेमस किताब है माँ मरियम मेरे पास आती है, माँ मरियम मेरे पास आती है, अरुंधति रॉय की किताब है, माँ मरियम मेरे पास आती है। अरुंधति रॉय की एक किताब है माँ मरियम मेरे पास आती है। ठीक, साक्षी मलिक की एक किताब है गवाह, कुश्ती के प्लेयर थे ना साक्षी मलिक, साक्षी मलिक की किताब है गवाह। ठीक, फिर एक और है SL भैरप्पा, SL भैरप्पा, गवाह, SL भैरप्पा, इनकी जो किताब है SL भैरप्पा, SL भैरप्पा, इनका किताब है भारत वाक्य, भारत वाक्य।
लिख लिए। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सेवा का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सेवा का पुरस्कार जीता है। ठीक, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब बनाया जाएंगे? तो यहाँ देख के ही बता सकते हैं। हाल ही में हुआ है तो ना फरवरी, अक्टूबर, दिसंबर, तो नवंबर में, तो 17 नवंबर को। ठीक, स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग के खेल मंत्री कौन है पता है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया खेल और युवा मामले मंत्री हैं। ठीक, खेल और युवा मामला मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वच्छ खेल मतलब साफ सुथरा खेल हो। अब साफ सुथरा कहने का मतलब है कि खेल में कोई डोपिंग का यूज नहीं करे, कोई नशीले पदार्थ का यूज ना करे, इसलिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, नो योर मेडिसिन। जैसे बहुत सारे खेल में डोपिंग का यूज हो जाता है, बहुत सारे नशीले पदार्थ का यूज कर लेते हैं, उसे वो खेल स्वच्छ नहीं होता है। ठीक, तो उसी के सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, नो योर मेडिसिन। इससे कोच और खिलाड़ियों में स्वच्छता रखा जाएगा, मतलब साफ सुथरा रखा जाएगा। तो हम लोग का कौन सा खेल मंत्री और युवा मामला मंत्री ने इसको लॉन्च किया है? ठीक, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जो डोपिंग का यूज होता था, नशीले पदार्थ का यूज होता था, ताकि वो रुके, नशीले पदार्थ का उपयोग को रोकने के लिए। ठीक, नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी सुनवाई के लिए कौन सा ऐप का लॉन्च किया है पता है? सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक के लिए सुस्वागतम, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक, सुस्वागतम ऐप का लॉन्च किए हैं। ठीक, ताकि कोई भी जल्दी सुनवाई हो, इसलिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सुस्वागतम ऐप लॉन्च किया है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने। रेलवे ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किए हैं, संज्ञान ऐप। रेलवे के RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है संज्ञान ऐप। इसमें 3 जो नए कानून आए हैं, आपराधिक कानून, उसको बताने के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। हो गया, ये सब नहीं लिखना, खाली कौन है मंत्री है, बस शॉर्ट में लिखते जाना है जल्दी जल्दी। हटाए। रेलवे RPF ने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम ऐप लॉन्च किया है। हटाए। हो गया ना, बाकी यहाँ है रिवीजन के लिए डाला गया है, उसको पढ़ लीजिएगा।